हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान ले हमारे पास z दिया है a प्लस आयोटा b, तो कॉन्जुगेट ऑफ z कैसे डिनोट होगा? z के ऊपर बार। ठीक है, तो कॉन्जुगेट निकालते कैसे हैं? मान लो a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि a प्लस आयोटा b के ऊपर कॉन्जुगेट बार लगा देंगे। तो यहां पर क्या होगा? आयोटा अपना साइन चेंज कर देगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास a माइनस आयोटा b। z का कॉन्जुगेट करेंगे, जो भी आयोटा का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस का तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरे पास z है 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब इसका मैंने कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये होगा 2 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो यहाँ आयोटा का साइन चेंज होगा, ये आयोटा नेगेटिव का, ये क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट निकालते कैसे हैं? जस्ट चेंज द साइन ऑफ आयोटा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा। रियल नंबर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। मान लो अगर आपके पास z है -3 -4 आयोटा, अगर z का कॉन्जुगेट कर रहे हो, ठीक है, तो -3 ऐसे ही आएगा, -4 आयोटा प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो रियल नंबर को चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज किस में आएगा? आयोटा के बीच में। तो मान लो a प्लस आयोटा b कम्प्लेक्स नंबर के साथ उसके कॉन्जुगेट को मैंने मल्टीप्लाई करना है। अब ये a प्लस आयोटा b को मल्टीप्लाई करते हैं मैंने a माइनस आयोटा b के साथ, तो a प्लस b a माइनस b क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो a स्क्वायर माइनस और -1 b स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि कभी भी हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? रियल पार्ट आ जाता है, रियल नंबर आ जाता है। ठीक है, होगा क्या? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसका मतलब कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट एक ऐसा नंबर होता है जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास क्या आ जाए? एक रियल नंबर। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, जब उसको मेन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए? एक रियल नंबर मिल जाए। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, जब भी कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास a प्लस आयोटा b था तो आप इससे क्या करेक्ट कर रहे हो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास a प्लस आयोटा b है और आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, तो आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए नोट कर लें आप। कुछ रिजल्ट है कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। मान ले z1 डिवाइड बाय z को कॉन्जुगेट कर रहे हैं, ऊपर भी कम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ तो आप दोनों को सिंप्लीफाई करके फिर कॉन्जुगेट कर दो। यहाँ आप क्या करो? z1 का कॉन्जुगेट अलग से, z2 का कॉन्जुगेट अलग से ऊपर नीचे कर दो। ठीक है, मान लो आपके पास ऐसे है z इज 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। तो आपने अगर z कॉन्जुगेट निकालना है, या तो यहाँ पर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, फिर उसके बाद कॉन्जुगेट कर दो। यहाँ आप ऊपर नीचे कॉन्जुगेट कर दो। ठीक है, न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट अलग से, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट अलग से। ये बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा और ये बन जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। तो z कॉन्जुगेट निकालने के बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना दो। ठीक है, या तो आप यहाँ पर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो, उसके बाद कॉन्जुगेट करो, या कॉन्जुगेट करने के बाद आप स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो, आपकी मर्जी है। अगर दो कम्प्लेक्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप अलग अलग कॉन्जुगेट करके भी कर सकते हो, या पहले मल्टीप्लाई करने के बाद भी कॉन्जुगेट कर सकते हो। यहाँ पर प्लस करने के बाद कॉन्जुगेट है, या आप z1 का कॉन्जुगेट अलग से, z2 का कॉन्जुगेट अलग से निकाल के प्लस कर सकते हो। z1 माइनस z2 में भी यही बात है, z1 अलग से निकाल के, z2 अलग से कॉन्जुगेट निकाल के माइनस कर दो। अब फिफ्थ और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ में उसने कहा z का मॉड और z कॉन्जुगेट का मॉड आपस में क्या होगा? सेम। मान लो आपके पास z है a प्लस आयोटा b, तो z कॉन्जुगेट आपके पास क्या होगा? a माइनस आयोटा b। ठीक है, यहाँ तो सही है। अब z का मॉड क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और z कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होगा? रियल पार्ट a स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि आपके पास z का मॉडुलस और z कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होता है? सेम होता है। अब देखिए, अभी हमने प्रूव करना है z इंटू जेड कॉन्जुगेट किसकी होगा? z मॉड का स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट
आर्टिकल है, पेपर में आ सकता है। तो मान लिया हमें z दिया है a प्लस आयोटा बी और z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा मेरे पास a माइनस आयोटा बी और z मॉड भी हमने निकालना है अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है z इंटू जेड कॉन्जुगेट। z मेरे पास है a प्लस आयोटा बी और z कॉन्जुगेट मेरे पास क्या है a माइनस आयोटा बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा a स्केयर प्लस यानी माइनस आयोटा स्केयर बी स्केयर। माइनस का स्केयर क्या मतलब a स्केयर प्लस बी स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या हो गया मेरे पास a स्केयर प्लस बी स्केयर। अब z मॉड मेरे पास है अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इसका स्केयर करेंगे कितना देगा अंडर हट जाएगा तो a स्केयर प्लस बी स्केयर। z इंटू जेड कॉन्जुगेट कितना है a स्केयर प्लस बी स्केयर और z मॉड का स्केयर कितना है a स्केयर प्लस बी स्केयर। इसका मतलब ये आर्टिकल प्रूव हो गया z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज z मॉड का स्केयर। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। गिवन है x माइनस आयोटा y अंडर रूट a माइनस आयोटा b डिवाइड बाय c माइनस आयोटा d। वी वांट टू प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखें अगर मैं a प्लस आयोटा b को a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि कहीं भी आपका पास x माइनस आयोटा y या x प्लस आयोटा y आ रहा हो तो अगर आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए तो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब देखो ये वाला स्टेटमेंट है x माइनस आयोटा y अंडर रूट a माइनस आयोटा b डिवाइड बाय c माइनस आयोटा d। तो कॉन्जुगेट वो साइन दोनों साइड कॉन्जुगेट करेंगे तो ये x माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट यहाँ न्यूमरेटर का अलग से कॉन्जुगेट और डिनोमिनेटर का अलग से कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस आयोटा y, ये कॉन्जुगेट करने के बाद हो गया a प्लस आयोटा b, ये हो गया c प्लस आयोटा d। तो सबसे पहले स्टेटमेंट दी थी उसको मैंने कॉन्जुगेट किया दोनों साइड। ठीक है, ये प्लस के हो गए। अब ये नंबर 1 ये नंबर 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस साइड क्या आ जाएगा x माइनस आयोटा y मल्टीप्लाई बाय x प्लस आयोटा y। दूसरी साइड a माइनस आयोटा b डिवाइड बाय c माइनस आयोटा d इंटू a प्लस आयोटा b डिवाइड बाय c प्लस आयोटा d मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ देखो a प्लस b a माइनस b क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस साइड a अंडर रूट वाली टर्म आपस में मतलब आ जाएगी कितना आएगा a माइनस आयोटा b c माइनस आयोटा d। नीचे क्या आ जाएगा सॉरी a प्लस देखो ये a माइनस आयोटा b इंटू a प्लस आयोटा b, नीचे c माइनस आयोटा d इंटू c प्लस आयोटा d। ठीक है, यानी कि यहाँ लिखते हैं इसको a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। नीचे कितना आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ आयोटा स्क्वायर वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे कितना आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप मॉडुलस से भी कर सकते हो पर कॉन्जुगेट से थोड़ा इजी पड़ता है। यानी कि स्टार्टिंग में एक चीज़ देखनी, अगर आपके पास यहाँ पर x माइनस आयोटा वाई या प्लस है तो यहाँ आपको ये x के प्लस वाई के चाहिए तो आप यहाँ कॉन्जुगेट करके दोनों तरफ क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखिए 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस n आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। प्रूव हमने करना है 2 इंटू 5 इंटू 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ देखिए राइट हैंड साइड पे यहाँ x प्लस y है, यहाँ पर हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगेन वही मेथड लग सकता है। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा एंड सो ऑन 1 प्लस n आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। नंबर 1 डाल देते हैं इसको। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर है x प्लस आयोटा y, हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर इस कम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या करेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट टू बोथ साइड, दोनों साइड हम कॉन्जुगेट लगा देंगे। ठीक है, तो ये 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट
1 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, 1 प्लस n आयोटा का कॉन्जुगेट, यहाँ कितना आ जाएगा x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट, ठीक है, दोनों साइड कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस n आयोटा इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। सेकेंड नंबर, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों साइड कॉन्जुगेट कर देना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई 1 एंड 2, दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कॉर्स, अब देखो ये चीज पहले आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सीधे लिख देते हैं ये वाली टर्म इसके साथ मिलेगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, सो ऑन 1 प्लस n आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस n आयोटा की, इस साइड कितना हो गया x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा y। अब यहाँ देखो आप a प्लस b a माइनस b 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर a प्लस b माइनस b 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ 1 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, सो ऑन 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। चलिए ध्यान दें अभी तक। ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा तो 1 माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस का 4 होगा, ठीक है, एक स्टेप सीधे लिख रहा हूँ मैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस का 9 होगा, ठीक है, सो 1 ये आयोटा स्क्वायर माइनस का तो ये प्लस n स्क्वायर, यहाँ आ गया x स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस का तो ये प्लस y स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1 प्लस होकर कितना हो जाएगा 2, 1 माइनस माइनस प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, ये 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10, सो ऑन 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आपने देखा एक साइड आपके पास x प्लस आयोटा y थी, आपको चाहिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, पहले कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, हमें गिवन है a प्लस आयोटा b किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x प्लस 1। प्रूफ दैट हमने करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस आयोटा b हमें गिवन है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर a प्लस आयोटा b दिया है, हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या करेंगे, कॉन्जुगेट कर देंगे, कॉन्जुगेट टेकिंग कॉन्जुगेट टू बोथ साइड, दोनों साइड हम कॉन्जुगेट लगाएंगे, तो a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होगा, x प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, ये सेकेंड कंडीशन होगी। तो मल्टीप्लाई 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ये मेरे पास बन गया, ये a प्लस आयोटा b क्या बन जाएगा मेरे पास, a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा b, ठीक है। ये जब कंजुगेट करेंगे तो a माइनस आयोटा b बन जाएगा, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा का b स्क्वायर, यहाँ पर दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया, इस साइड ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का, ये दो बार आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये मेरे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए नोट कर लें आप। नेक्स्ट
क्वेश्चन, प्रूव दैट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। अब इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशंस को हमने प्रूव करना है, यानी कि एक बार हम मान लेंगे कि z रियल है, प्रूव करना है z कॉन्जुगेट की इक्वल है, फिर अज्यूम कर लेंगे z कॉन्जुगेट की इक्वल है, हमने प्रूव करना है z इज रियल। तो दोनों ही कंडीशन बोथ वाइज ट्रू होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रूफ के अंदर चलते हैं। मैं मान लेता हूं अज्यूम दैट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। तो z मैंने मान लिया z कॉन्जुगेट की इक्वल है, और वी वांट टू प्रूव क्या प्रूव करना चाह रहे हैं हम, z इज रियल। ठीक है, तो पहले मैंने इसको मान लिया, इसको अज्यूम कर लिया और z को रियल प्रूव करना है। तो लेट z इज x प्लस आयोटा y, कम्प्लेक्स नंबर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट, यानी कि z बार क्या हो गया मेरे पास, x माइनस आयोटा y। अब z किसके इक्वल दिया हुआ है, गिवन है z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब z कॉन्जुगेट की इक्वल है, तो z की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x प्लस आयोटा y, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है, x माइनस आयोटा y। अब ये जब इधर आएगा x माइनस एक्स, सॉरी यहाँ से करते हैं, x प्लस आयोटा y माइनस का x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू जीरो, ये x कट गया, तो ये मेरे पास आ गया 2 आयोटा y इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज y किसके इक्वल आ गई, जीरो के। तो z मेरे पास कितना आ गया, x प्लस जीरो आयोटा, यानी कि x ही आ गया। अब z का जो इमेजिनरी पार्ट y था वो क्या आ गया, जीरो, इसका मतलब z क्या हो गया, रियल। दैट इम्प्लाइज z इज रियल नंबर। ठीक है, यानी कि जब भी z और z कॉन्जुगेट सेम होंगे तो z मेरे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, अब दूसरी साइड कैसे करनी है, अब मैं क्या करूंगा, अज्यूम कर लूंगा, अज्यूम z इज रियल, मान लेंगे z रियल है। वी वांट टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि z किसके इक्वल है, z कॉन्जुगेट की। ठीक है, अब अगर z रियल है तो लेट z इज इक्वल टू x। ठीक है, तो z का कॉन्जुगेट क्या आएगा, x, क्योंकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही होता है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं, आयोटा है ही नहीं। तो सीधा पता लग रहा है z किसके इक्वल आ रहा है, z कॉन्जुगेट के, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। अगर उसने कहा है कि z और z कॉन्जुगेट, तो एक बार हमने मान लिया z और z कॉन्जुगेट सेम है, तो z ले लिया x प्लस आयोटा y, उसका कॉन्जुगेट लेके बराबर कर लिया, वहां से y जीरो हो गया। y जीरो होने का मतलब क्या है कि इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया, तो z क्या हो गया मेरे पास, रियल। और अगर रियल लेंगे तो z और z कॉन्जुगेट वैसे सेम आ जाएंगे। चलिए नोट कर लें आप।